आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां कई लोग अलग अलग तरह की परेशानियों से दो चार हैं, वहीं कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो उम्मीद की एक अलग किरण दिखाती हैं। जी हाँ, ये है असाधारण पहले हैं हमारे देश के आम लोगों की। जी हाँ, उनके ऐसे प्रयास, ऐसी गुड न्यूज़ जो कि आपके दिल को छू लेंगी। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं असम के नौगांव। यहाँ की पुरानी गलियां, वो संकरी रास्ते जहाँ लोग बड़े हुए हैं, जहाँ पुरानी यादें बसी हैं। इन गलियों से लोग भावनात्मक रूप से इतने जुड़े हैं कि इन्हें गंदा देखकर चुप नहीं बैठ सके। कुछ स्थानीय निवासियों ने मिलकर एक संकल्प लिया, अपनी गलियों को साफ करेंगे। शुरुआत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ और लोग जुड़ते गए। पड़ोसी, दोस्त, परिवार सबने हाथ बटाया। इस तरह एक मजबूत टीम तैयार हो गई, जिसने गलियों से टनों कचरा हटा दिया। अब वो गलियां न सिर्फ साफ हैं, बल्कि लोगों के बीच एकता की मिसाल भी बन गई हैं। ये दिखाता है कि जब समुदाय एकजुट होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जो हम लोग का वार्ड को सफा करने के लिए, तो उसी दिन से सफा हम लोग ने करते चला गया। और उसका साथ में हम लोग का दोस्त आज का टाइम में हम लोग का टीम में टीम बोल करके एक टीम बनाया है। उस टीम का साथ में सभी नौगांव के वासी जोड़ा हुआ है। तब एक के साथ हम जुड़ने लगे और सब में यूनिटी हो गया। और इस गली को हमने बहुत अच्छे से सजाया, सफाई किया, कलर किया, आर्ट किया। और आगे भी और प्लान है छोटे छोटे पौधे लगाने की। ऐसे ही हम सफा करते रहेंगे। मोदी साहब को तो और भी धन्यवाद, जो हमारे शहर के बारे में बताया। पूरे इंडिया में हमारा शहर का नाम आया। अब चलते हैं दक्षिण भारत, बेंगलुरु की ओर। यहाँ शहर की चमक दमक के बीच एक नई समस्या उभरी है, सोफा वेस्ट। पुराने सोफे, फर्नीचर का कचरा जो सड़कों पर पड़ा रहता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यहाँ कुछ प्रोफेशनल्स ने इस समस्या को चुनौती के रूप में लिया। इंजीनियर, डिजाइनर और पर्यावरण प्रेमी, ये सब एकजुट होकर इस इशू को सॉल्व करने में जुट गए। उन्होंने अपने तरीके से सोफा वेस्ट को रिसाइकिल करने के नए तरीके इजाद किए। पुराने सोफों को नया जीवन देकर, उन्हें उपयोगी चीजों में बदलकर। उनका प्रयास न सिर्फ शहर को साफ रख रहा है, बल्कि वेस्ट मैनेजमेंट की नई मिसाल भी कायम कर रहा है। बेंगलुरु के ये योद्धा हमें सिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी से कोई समस्या बड़ी नहीं रह जाती। हम बेंगलुरु में वार्ड अधिकारियों के सहयोग से सोफे और गद्दों को अलग करने और उनका निपटान करने का प्रयास करते हैं। बड़ी संख्या में हम सोफा वेस्ट की समस्या का समाधान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हमारे काम को सराहा, इससे हमारा मनोबल और बढ़ गया है। और अब बात चेन्नई की एक ऐसी टीम की जिसने बीड़ा उठाया है लैंडफिल वेस्ट की रिसाइकलिंग का। ये है जिग्मा ब्लू प्लैनेट एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस की एक कंपनी। लैंडफिल में बायो माइनिंग के माध्यम से पुराने कचरे की रिसाइकलिंग कर रही है। यह टीम प्रतिदिन लगभग 9000 टन कचरे का प्रसंस्करण कर रही है, जिससे 96 एकड़ से अधिक भूमि पुनः प्राप्त की गई है और कचरे को उपयोगी वस्तुओं में बदला जा रहा है। हमारे प्रोजेक्ट्स को सराहा गया, उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस में लाया गया। और 2016 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण था, उसमें हमको हमारे सर्विसेज को मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरह लाके उसको 500 सिटीज़ के सामने रखा गया। और ये बताया गया कि ये लैंडफिल माइनिंग को इस तरह एग्जीक्यूट करना चाहिए पूरे भारतवर्ष में। और अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, वो पावन भूमि जहां भारत में सबसे पहले सूर्योदय की पहली किरणें धरती को छूती हैं, जहां हर अभिवादन जय हिंद के साथ गूंजता है। यहाँ के नौजवान, हमारे देश के सच्चे योद्धा, ने स्वच्छता को अपना धर्म बना लिया है। वे सिर्फ सफाई नहीं कर रहे, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा की, स्वच्छ भारत के सपने की। ये हैं यूथ मिशन फॉर क्लीन रिवर। ये नदी को साफ रखना हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोच नहीं है। ये सोच को लाने में हम लोगों को बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है। तो हम चाहता है कि यहाँ लोग भी है, जितना लोग है वो गंदगी को एटलीस्ट सेफ वे में डिस्पोज करे और सोर्स सेग्रीगेशन को हमेशा ध्यान दें। वेट वेस्ट को अलग डिस्पोज करना है और ड्राई वेस्ट को अलग डिस्पोज करना है। और कुछ वेस्ट है जो हम लोग वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, हमारा जो गर्दनी में काम आता है। तो ये सब चीज़ को ये IEC एक्टिविटीज़ अवेयरनेस में आता है।
सोचिए 11 लाख किलो कूड़ा कचरा, ये सिर्फ संख्या नहीं, ये लाखों सपनों की जीत है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने मन की बात की 130वीं कड़ी में इन युवाओं के प्रयासों की सराहना की। बदलाव की शुरुआत खुद से होती है, चाहे असम की गलियां हों या बेंगलुरु की सड़कें, ईटानगर के गुमनाम कोने या फिर चेन्नई की जैव विविधता। छोटे छोटे प्रयास बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे उदाहरणों से पता चलता है कि स्वच्छता से जुड़ा हर प्रयास कितना अहम है। हमें स्वच्छता के लिए व्यक्तिगत तौर पर या फिर टीम के तौर पर अपने प्रयास बढ़ाने होंगे, तभी हमारे शहर और बेहतर बनेंगे। अगर आप भी अपने आसपास कोई समस्या देखते हैं तो उठिए, जुड़िए और बदलाव लाइए। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।